नमस्कार बच्चों, मैं युधिष्ठिर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि मध्य प्रदेश में विद्युत विभाग में बम्पर वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होगा, कितनी टोटल वैकेंसीज हैं, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये उन सभी बच्चों के पास पहुंचे जो एमपी में विद्युत विभाग में नौकरी करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। तो प्रारंभिक तिथि इसकी 24/12/2024 है, यानी 24 दिसंबर 2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे। अंतिम तिथि की अगर बात करते हैं तो 23/1/2025 यानी कि 23 जनवरी 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो 23/1/2025 तक आपको जमा करना होगा। कितना जमा करना होगा यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं या फिर अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं तो आपको यहाँ पर 1200 रुपये एप्लीकेशन फी देना होगा। अगर आप EWS इकोनॉमिकली वीक सेक्शन, OBC अदर बैकवर्ड कास्ट, SC शेड्यूल कास्ट, ST शेड्यूल ट्राइब्स जिन्हें हम जनजातियां भी बोलते हैं, या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड विकलांग के अंतर्गत आप आते हैं तो आपको यहाँ पर छूट दी जाती है और 600 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। जमा करना है तो देख सकते हैं। अगर आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो डेबिट कार्ड के थ्रू आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म का फी जमा करा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो क्रेडिट कार्ड से, और अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो नेट बैंकिंग से भी करा सकते हैं। नहीं तो फिर आप इसका चालान बनवाकर भी एप्लीकेशन फीस को जमा करा सकते हैं। आयु की बात करें तो 1/1/2024 को कैलकुलेट की जाएगी, यानी कि 1 जनवरी 2024 को आपकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 40 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको यहाँ पर आयु में छूट दी जाती है। वो छूट आपको MP PKVVCL नियम के अनुसार दी जाएगी, जो इसके नोटिफिकेशन में आपको दिया गया है। अगर कुल पदों की बात करते हैं तो 2573 पद यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि बहुत बड़ी भर्ती है मध्य प्रदेश के हिसाब से। कितने पद हैं यहाँ पर? लाइन अटेंडेंट के 1196 पद हैं। तो लाइन अटेंडेंट जो होते हैं उसके लिए अलग से वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई हैं, जिसमें आपके पास 10th पास होना चाहिए और उस ट्रेड में ITI आपके पास होना चाहिए। अगर आपने 10th पास किया हुआ है किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से और ITI का आपके पास NCBT या CCBT का है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन ITI किस में होना चाहिए? आपका इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन या फिर वायरमैन। अगर इनमें से किसी में भी आपका ITI है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरा देखें तो यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट, जिसके 818 पद यहाँ पे दिए गए हैं। इसके लिए आपसे 10th +2 यानी कि 12th पास होना चाहिए और CPCT एग्जाम जो कि MP सरकार ने कराया था वो भी आपका पास होना चाहिए। नेक्स्ट देखें तो JE और AM जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट मैनेजर के 237 पद हैं, जिसके लिए आपके पास इंजीनियरिंग में या तो डिग्री होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सिविल ऑपरेटर के यहाँ पर 38 पद दिए गए हैं, जिसके लिए ITI होना जरूरी है मैसोन ट्रेड के साथ। अगर मैसोन ट्रेड में आपका ITI है तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। प्लांट असिस्टेंट की अगर बात करते हैं तो 46 पद दिए गए हैं। प्लांट असिस्टेंट में आपके पास 10वीं होना चाहिए और ITI होना चाहिए उसी ट्रेड में जिसमें आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फिल करना है। सिक्योरिटी गार्ड के यहाँ पर 31 पद दिए गए हैं, जिसके लिए 10th +2 पास होना अनिवार्य है। अगर आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 10th +2 किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा अन्य पदों की भी यहाँ पर भर्ती निकाली गई है, जहाँ पर अलग अलग ट्रेड में यहाँ पर 207 और पद दिए गए हैं। तो टोटल जो पदों की संख्या थी यहाँ पर 2573, वो इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग दी गई है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि जो अन्य है उसमें 10th 12th ITI और डिप्लोमा सभी के लिए यहाँ पर चांस दिए गए हैं। बात करते हैं हम डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स में आपके पास एलिजिबिलिटी के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आप जिस भी ट्रेड के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके पास एलिजिबिलिटी के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। क्वालिफिकेशन होना चाहिए। आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप किस स्टेट के हैं उसका डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। उसके बाद इसमें आपको बेसिक डिटेल्स देना होता है। तो जब एप्लीकेशन फॉर्म आप जमा करेंगे तो बेसिक डिटेल्स की जरूरत होती है। बेसिक डिटेल्स में आपकी क्वालिफिकेशन, आपका डेट ऑफ बर्थ,
आपका नेम, आपका परमानेंट एड्रेस, ये सारी डिटेल्स फिल करी जाती हैं, उन्हें हम बेसिक डिटेल्स कहते हैं। उसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको स्कैन कॉपी वहाँ पर अपलोड करनी होती है। उसके साथ साथ A4 साइज फोटोग्राफ्स होना चाहिए, उसकी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। या और इसके बाद सिग्नेचर, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स के साथ साथ सिग्नेचर भी अपलोड होते हैं। तो सिग्नेचर के लिए आपके लिए क्या करना होता है, एक पेज पर आप सिग्नेचर करेंगे और उसका स्कैन कॉपी आप अपने पास रखेंगे। और जब आपकी बेसिक डिटेल्स फिल हो जाएंगी, उसके बाद आप अपना फॉर्म फिल करने के लिए डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देंगे प्रीव्यू। जब आपका एप्लीकेशन फिल हो जाए तो उसका प्रीव्यू जरूर चेकेंगे, क्योंकि प्रीव्यू में आपका क्या होता है, जो भी आपने वहाँ पर अगर गलती की हुई है तो वो पकड़ में आ जाती है और आप उसका सुधार कर लेते हैं। क्योंकि जब एक बार आपका फाइनल सबमिशन हो जाएगा तब उसमें आप कोई सुधार नहीं कर पाते। तो प्रीव्यू में अगर आपको लगता है कि सारी जानकारी आपके अनुसार सही है तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर सकते हैं। फाइनल सबमिशन के बाद आपको उसका प्रिंट आउट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रिंट आउट से आपको मालूम रहेगा आपने क्या क्या उसमें एप्लीकेशन में फिल किया है। उसके अकॉर्डिंग आप जब भर्ती में आगे बढ़ेंगे तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने पड़ते हैं। इसके बाद अगर आपको इसकी अधिक जानकारी चाहिए तो आप MPP के VVCL का जो नोटिफिकेशन निकाला गया है इस भर्ती के लिए वो देख सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन सभी बच्चों के पास पहुंचे जो मध्य प्रदेश में विद्युत विभाग में जॉब करना चाहते हैं। धन्यवाद।